दोस्तों जय श्री कृष्ण। अग्नि पुराण अध्याय 156 से 160। अध्याय 156 द्रव्य शुद्धि। पुष्कर ने कहा, मैं द्रव्य शुद्धि का वर्णन करूंगा। मल मूत्र के संपर्क से अशुद्ध हुआ मिट्टी का बर्तन पुनः गर्म करने से शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार अशुद्ध हुआ तांबे और सोने का बर्तन पिघलाकर शुद्ध किया जा सकता है, या तांबे के बर्तन को पानी या अम्ल से शुद्ध किया जा सकता है। बेल धातु और तांबे के बर्तन अम्ल से शुद्ध किए जा सकते हैं। मोती के बर्तन धोने से शुद्ध हो जाते हैं। कमल, लोहे के बर्तन, सब्जियां, रस्सियां, मूल, फल और बेत धोकर शुद्ध किए जा सकते हैं। यज्ञ के बर्तनों को यज्ञ कार्य के समय हाथ से जल छिड़क कर शुद्ध किया जाता है। तैलीय चीजों जैसे मोम से बने बर्तनों को घर में गर्म पानी छिड़ककर शुद्ध किया जा सकता है। कीचड़ वाले पानी को कपड़े से छानकर या कई कपड़ों पर छिड़ककर शुद्ध किया जा सकता है। लकड़ी की चीजें पानी छिड़कने से उसी समय शुद्ध हो जाती हैं। तरल पदार्थ जो ठोस हो गए हैं, उन्हें छिड़कने या उछालने से शुद्ध किया जा सकता है। बिस्तर, सीट, वाहन, विनोइंग टोकरी और गाड़ी को छिड़कने पानी से शुद्ध किया जा सकता है, जैसा कि भूसे और ईंधन के मामले में होता है। सींग और दांत से बनी चीजें सफेद सरसों के लेप से शुद्ध की जा सकती हैं। मांस रखने वाला बर्तन गाय की पूंछ से शुद्ध किया जा सकता है। सींगों की तरह हड्डियों को भी शुद्ध किया जाना चाहिए। गुड़ का शीरा और नमक का घोल सुखाकर शुद्ध किया जा सकता है। कुसुम, फूल, ऊन और कपास को इसी प्रकार शुद्ध किया जा सकता है। नदी का बहता हुआ पानी शुद्ध होता है, इसी प्रकार बचा हुआ पानी भी फैल जाता है। गाय अपने मुख के अतिरिक्त अन्य सभी अंगों से पवित्र है। घोड़े और बकरे के मुख अपवित्र हैं। स्त्रियों, गाय के बछड़ों, पक्षियों और कुत्तों के मुख पवित्र हैं। शिकार करते समय जिस कुत्ते के मुख से जल टपकता है, वह सदैव पवित्र है। भोजन करने, छींकने, सोने, पीने, स्नान करने, सड़क पर चलने और वस्त्र बदलने के पश्चात 3 बार घूंट घूंट करके शुद्धि करनी चाहिए। बिल्ली भी पवित्र है, क्योंकि वह इधर उधर घूमती फिरती रहती है। रजस्वला स्त्री चौथे दिन स्नान करने से पवित्र हो जाती है। वह देवताओं और पितरों से संबंधित अनुष्ठानों में भाग लेने के योग्य हो जाती है। अपान वायु के कारण 5 भाग मिट्टी, मूत्र शुद्धि में 15 भाग और मल शुद्धि में 17 भाग मिट्टी का प्रयोग करना चाहिए। लिंग पर 1 भाग मिट्टी और दोनों हाथों पर 3 बार 2-2 भाग मिट्टी का लेप करना चाहिए। ब्रह्मचारी, वनवासी और तपस्वियों के लिए 4 बार अर्घ्य दिया जाता है। रेशमी वस्त्र को श्रीफल से तथा सफेद वस्त्र को सफेद सरसों से शुद्ध किया जाता है। कहा जाता है कि पशुओं के बालों पर जल छिड़कने से शुद्धि होती है। फूल, फल आदि जल छिड़कने से शुद्ध हो जाते हैं। अध्याय 157 प्रदूषण और शुद्धिकरण। पुष्कर ने कहा, मैं मृत्यु के बाद तथा जन्म के बाद होने वाली शुद्धि का वर्णन करूंगा। सपेंड की मृत्यु से होने वाली अशुद्धि 10 दिन तक करने का विधान है। हे भृगु श्रेष्ठ, इसी प्रकार ब्राह्मण की शुद्धि जन्म के बाद, क्षत्रिय की शुद्धि 12 दिन के बाद, बनिया की शुद्धि 15 दिन के बाद तथा शूद्र की शुद्धि 1 मास के बाद होती है। यदि मृतक उच्च कुल का हो, तो सेवक की शुद्धि भी स्वामी के समान ही होती है। क्षत्रिय, बनिया अथवा शूद्र से जन्म लेने वाला ब्राह्मण अथवा क्षत्रिय व्यक्ति क्रमशः 6, 3 अथवा 1 दिन के बाद शुद्ध हो जाता है। हे परशुराम, बनिया और शूद्र से जन्म लेने पर 6 अथवा 3 रात्रियों के बाद शुद्धि होती है तथा शूद्र और बनिया से जन्म लेने पर 6 रात्रियों के बाद शुद्धि होती है। यदि किसी का बच्चा दांत निकलने से पहले मर जाए, तो वह तुरंत शुद्ध हो जाता है। यदि वह मर जाए तो मुंडन से पहले माता पिता 1 रात के लिए अपवित्र हो जाता है। यदि व्रतबंध से पहले अपवित्रता 3 रातों तक रहती है और उसके बाद 10 रातों तक रहती है।
यदि शूद्र 3 वर्ष से कम आयु में मर जाए तो शुद्धि 5 दिन के बाद होनी चाहिए। यदि वह 3 वर्ष से अधिक आयु का हो तो शुद्धि 12 दिन के बाद होगी। यदि वह 6 वर्ष का हो तो शुद्धि 1 महीने के बाद होगी। यदि कोई लड़की मुंडन से पहले मर जाती है तो 1 रात के बाद शुद्धि होती है। इसी प्रकार मुंडन के बाद मरने वाली लड़कियों के रिश्तेदार 3 दिन में शुद्ध हो जाते हैं। यदि कोई लड़की शादी के बाद मर जाती है तो मायके पक्ष के लिए कोई अशुद्धि नहीं है। यदि कोई महिला अपने माता पिता के घर में बच्चे को जन्म देती है तो रिश्तेदार 1 रात के बाद शुद्ध हो जाते हैं। स्त्री प्रसव के पश्चात 10 दिन के पश्चात शुद्ध होती है, अन्यथा नहीं। इसमें संदेह नहीं कि यदि विवाहित कन्या अपने पिता के घर में मर जाए तो उसके संबंधी 3 रात्रि के पश्चात शुद्ध हो जाते हैं। यदि 2 अपवित्रताएं हों और उनमें से दूसरी अपवित्रता पहली अपवित्रता के बराबर या उससे न्यून हो तो वह अपवित्रता पहली अपवित्रता के साथ ही समाप्त हो जाती है, और यदि दूसरी अपवित्रता बराबर न हो तो दूसरी अपवित्रता के साथ ही समाप्त हो जाती है। ये धर्मराज के वचन हैं। जो मनुष्य विदेश में रहता है और अपने स्वजनों की मृत्यु का समाचार सुनता है वह केवल शेष 10 दिनों तक ही अपवित्र होता है। यदि 10 दिन के पश्चात पता चले तो अपवित्रता 3 दिन तक रहती है। फिर यदि 1 वर्ष बीत जाए तो स्नान करने के पश्चात व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। यदि नाना या गुरु में से कोई मर जाए तो पहले जैसा ही करना पड़ता है। गर्भाधान के महीनों के अनुपात में जितनी रातें होती हैं उतनी ही रातें गर्भ में रहने के बाद गर्भाधान से मनुष्य शुद्ध हो जाता है। हे भार्गव भृगुपुत्र, जो भी सपिंड ब्राह्मण जाति का हो वह बिना किसी भेद के 10 दिन के बाद सभी का अपवित्रता समाप्त हो जाता है। इसी प्रकार योद्धा वर्ग का 12 दिन के बाद, वणिक का 15 दिन के बाद और शूद्र का 1 महीने के बाद अपवित्रता समाप्त हो जाती है। संस्कार के बचे हुए भाग से एक गोला बनाकर उसे सामने रखना चाहिए तथा जो व्यक्ति यह कार्य करता है उसे उस व्यक्ति मृतक का नाम और गोत्र बताना चाहिए। श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन कराने, दान दक्षिणा देने तथा नाम और कुल का उच्चारण करके अक्षत, अखरोट और जल से आशीर्वाद देने के बाद 4-4 हाथ चौड़े और 12 हाथ लंबे 3 गड्ढे खोदने चाहिए। गड्ढों के पास 3 अग्नि जलानी चाहिए। हे राम, परशुराम, सोम, अग्नि और यम को 3-3 बार 4-4 मुट्ठी भर आहुति देनी चाहिए। पहले की भांति प्रत्येक में चावल के गोलों को अलग अलग चढ़ाना चाहिए। पके हुए चावल, दही, शहद और मांस से गड्ढे को भरना चाहिए। यदि अतिरिक्त मांस हो तो ये भी अतिरिक्त करना चाहिए, अथवा यह अनुष्ठान 12 दिन में पूरा करना चाहिए। यदि अतिरिक्त मांस वर्ष के मध्य में हो तो 12वें अनुष्ठान के समय अतिरिक्त अनुष्ठान करना चाहिए। 1 वर्ष पूरा होने के बाद समारोह वार्षिक समारोह के रूप में किया जाना चाहिए। यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसकी पिछली 3 पीढ़ियों के पूर्वजों को चावल के गोले बनाकर अर्पित करने चाहिए। इसी प्रकार चौथी पीढ़ी के पूर्वजों को भी एक साथ लाया जाता है। हे भार्गव, पृथ्वी समाना अक्षरों के उच्चारण से पूजन करके तथा अर्पण करके मृतक के लिए रखे हुए चावलों को अन्य पितरों के लिए रखे हुए चावलों के साथ मिला देना चाहिए। इसी प्रकार मृतक के बर्तन को भी पूर्वजों के बर्तनों के साथ मिला देना चाहिए। बर्तनों को मिलाने का ये संस्कार एक एक करके करना चाहिए। ये संस्कार शूद्रों के लिए अक्षर रहित है। सपिंडीकरण का संस्कार स्त्रियों के लिए भी इसी प्रकार करना चाहिए। यदि कोई मर जाता है तो 1 वर्ष तक 1 बर्तन भर पका हुआ चावल तर्पण करना चाहिए तथा ये क्रिया हर वर्ष करनी चाहिए। गंगा में रेत के कण या इंद्र की वर्षा की तरह वर्षा की बूंदों को गिनने में सक्षम हो सकता है, लेकिन इस संसार में पिछले पूर्वजों की गिनती नहीं की जा सकती। निरंतर चलने वाले समय में कोई स्थायित्व नहीं है, इसलिए व्यक्ति को कर्म करते रहना चाहिए।
मृतक चाहे स्वर्ग में हो या नरक में, उन्हें संस्कार का फल अवश्य मिलेगा। केवल शोक करने से मृतक को कोई लाभ नहीं होगा। चट्टान से गिरने, आग में जलने, जाल में फंसने, पानी में डूबने या आत्महत्या करने से मृत्यु होने पर कोई प्रदूषण नहीं होता। गिरे हुए लोगों और बिजली तथा शस्त्रों से मारे गए लोगों की मृत्यु से कोई प्रदूषण नहीं होता। तपस्वी, व्रतधारी, ब्रह्मचारी, राजा, शिल्पी, धार्मिक अनुष्ठानों में दीक्षित व्यक्ति तथा राजा के अधीन रहने वाले व्यक्तियों को भी स्नान करना चाहिए, यदि वे शव के साथ गए हों। मैथुन के बाद तथा जलते हुए शव से निकलने वाले धुएं के संपर्क में आने के बाद तुरंत स्नान करना चाहिए। शूद्र को कभी भी ब्राह्मण का शव नहीं उठाना चाहिए। इसी प्रकार ब्राह्मण को शूद्र का शव नहीं उठाना चाहिए, इससे पाप उत्पन्न होगा। दरिद्र ब्राह्मण का शव उठाने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति किसी दीन दुखिया को जलाने के लिए ईंधन देता है, उसे युद्ध में विजय प्राप्त होती है। मृतक का दाह संस्कार करने वाला अपने आप को सगा संबंधी मानकर चिता की विपरीत दिशा में परिक्रमा करे। दाह संस्कार समाप्त होने के बाद सभी को बाहर निकलकर अपने वस्त्रों सहित स्नान करना चाहिए। फिर मृतक के लिए 3 बार चुल्लू भर जल अर्पित करना चाहिए। उसके बाद प्रवेश द्वार पर पत्थर पर पैर रखकर घर में प्रवेश करना चाहिए। अग्नि में अक्षत चढ़ाना चाहिए और मरगोसा के पत्ते खाने चाहिए। सभी को अलग अलग भूमि पर सोना चाहिए। स्वयं खरीद कर लाया हुआ हल्का भोजन करना चाहिए। चावल की पिंडी अर्पित करने वाला विद्वान व्यक्ति दशमी के दिन हजामत बनाकर, सफेद सरसों और तिल से स्नान करके तथा दूसरे वस्त्र पहनकर शुद्ध हो जाता है। जिन बच्चों के दांत नहीं निकले हों और गर्भपात हो गया हो, उनकी मृत्यु पर न तो अग्नि से दाह करना चाहिए और न ही जल चढ़ाना चाहिए। अस्थियों का संग्रह चौथे दिन किया जाना चाहिए। ये निर्धारित है कि अस्थियों के संग्रह के बाद ही व्यक्ति अपवित्र व्यक्ति को छू सकता है। अध्याय 158 प्रदूषण के प्रकार। पुष्कर ने कहा, मैं मनु आदि द्वारा स्वीकृत गर्भपात से होने वाले प्रदूषण का वर्णन करूंगा। गर्भपात होने पर प्रदूषण माता के गर्भकाल के अनुपात में उतनी रातों तक रहता है। यदि गर्भपात 4 महीने के बाद होता है, तो प्रदूषण 3 दिन तक रहता है। 5 महीने के बाद 10 दिन तक रहता है। राजपुरुषों के लिए ये 4 रातों तक रहता है, तथा वनिकों के लिए 5 दिन तक रहता है। शूद्रों के लिए यह 8 दिन तक रहता है, तथा अन्यों के लिए 12 दिन तक रहता है। स्त्रियों के लिए शुद्धि का विधान है, परंतु गर्भवती स्त्री का पिता केवल स्नान करने से शुद्ध हो जाता है। सपिंडों के लिए स्नान का विधान नहीं है। यदि गर्भपात 7वें या 8वें महीने में होता है, तो प्रदूषण 3 रातों तक रहता है। दांत निकलने के बाद यदि बालक की मृत्यु हो जाती है, तो सपिंड तुरंत शुद्ध हो जाते हैं। यदि बालक की मृत्यु हो जाए, तो मुंडन से पहले 1 रात के लिए अपवित्रता रहती है, तथा व्रत के आरंभ जनेऊ धारण करने से पहले 3 रातों के लिए सपिंडों के लिए अपवित्रता रहती है। माता पिता के लिए अपवित्रता 10 रातों के लिए रहती है। जो सपिंड नहीं है, यदि बालक दांत निकलने से पहले या मुंडन के बाद मर जाए, तो अपवित्रता 3 रातों के लिए रहती है। यदि बालक 3 वर्ष की आयु से पहले मर जाए, तो 1 रात के बाद ही शुद्धि होती है। योद्धा वर्ग में 2 दिन के बाद शुद्धि होती है, तथा व्यापारी में 3 दिन के बाद। शूद्र 5 दिन के बाद शुद्धि होता है। यदि मृत्यु हो जाए, तो विवाह से पहले 12 दिन के लिए अपवित्रता रहती है। जिन परिस्थितियों में ब्राह्मणों के लिए अपवित्रता 3 रातों के रूप में दर्ज की गई है, ऐसी स्थिति में शूद्र के लिए 12 दिन और योद्धा वर्ग और व्यापारियों के लिए क्रमशः 6 और 9 दिन का अपवित्रता दर्ज की गई है। यदि 2 वर्ष की आयु में बालक की मृत्यु हो जाए, तो उसका दाह संस्कार नहीं करना चाहिए। उसे भूमि में गाड़ देना चाहिए।
यदि उसका नामकरण भी हो जाए तो भी जल से तर्पण नहीं करना चाहिए। या यदि बालक के दांत निकल आए हों तो तर्पण नहीं करना चाहिए। यदि मृत्यु हो जाए तो जनेऊ धारण करने के 10 दिन बाद तक तर्पण नहीं करना चाहिए। जो ब्राह्मण अग्नि को प्रसन्न करता है तथा शास्त्रों का ज्ञाता है, वह एक दिन में ही शुद्ध हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति अपनी शिक्षा में हीन है या उससे भी कम हीन है तो ये प्रदूषण 3 या 4 दिन तक रहता है। जिसने अग्नि की पूजा की उपेक्षा की है, वह 5 दिनों के बाद शुद्ध हो जाएगा, और जिसने ब्राह्मण के कर्तव्यों की उपेक्षा की है, वह 10 दिनों के बाद शुद्ध हो जाएगा। योद्धा 9 दिन के बाद शुद्ध हो जाता है। गुणवान ब्राह्मण 7 दिन के बाद शुद्ध हो जाता है। गुणवान बनिया 10 दिन के बाद शुद्ध हो जाता है। शूद्र 20 दिन के बाद शुद्ध हो जाता है। प्रदूषण की सामान्य अवधि ब्राह्मण के लिए 10 दिन, योद्धा वर्ग के लिए 12 दिन, व्यापारी के लिए 15 दिन और शूद्र के लिए 1 महीना होगी। यदि 10 दिन तक उत्तम गुण सामान्य प्रदूषण हो तो 3 दिन हो जाएंगे, 3 दिन तक 1 दिन हो जाएंगे, 1 दिन तक तत्काल शुद्धि हो जाएगी। सभी मामलों में इसी प्रकार अनुमान लगाना चाहिए। एक ही स्थान के निवासी सेवक, शिष्य, मजदूर, शिष्य आदि का प्रदूषण उनके स्वामी के प्रदूषण के समान ही होगा, परंतु मृत्यु का प्रदूषण अलग होगा। यज्ञ आदि करने वाले व्यक्ति की मृत्यु के कारण अपवित्रता होने पर दाह संस्कार से पूर्व शुद्धि करके ही दाह संस्कार प्रारंभ करना चाहिए। सभी जातियों के मामले में 1/3 प्रदूषण की अवधि बीत जाने के बाद ही किसी प्रदूषित व्यक्ति को स्पर्श किया जा सकता है। जिस अवधि के बाद कोई प्रदूषित व्यक्ति को स्पर्श कर सकता है वह चारों जातियों के लिए क्रमशः 3, 4, 5 और 10 दिन है। अस्थियों का एकत्रीकरण एवं विसर्जन क्रमशः चौथे, 5वें, 7वें और 9वें दिन मृत्यु के बाद किया जाना चाहिए। विवाह के बाद कन्याओं की मृत्यु पर 1 दिन और विवाह के बाद कन्याओं की मृत्यु पर 3 दिन का प्रदूषण होगा। विवाहित बहनों और अन्य व्यक्तियों की मृत्यु पर 1 रात और 2 दिन का प्रदूषण काल निश्चित किया गया है। अविवाहित लड़कियों के लिए गोत्र पिता का होगा, और विवाहित लड़कियों के लिए उनके पति का। विवाहित लड़कियों के मामले में अर्घ्य का जल दोनों पक्षों के पिता को दिया जाना चाहिए। पुत्री की मृत्यु होने पर माता पिता का अपवित्र होना 10 दिन के पश्चात 3 दिन का होता है। हे ब्राह्मण, लड़के की मृत्यु होने पर मुंडन होने से पहले ही सपिंड शुद्ध हो जाते हैं। विवाह से पहले लड़की की मृत्यु होने पर 1 दिन और विवाह के बाद 3 दिन तक प्रदूषण रहता है। भाई के बेटे की मृत्यु होने पर 1 रात और 2 दिन तक प्रदूषण रहता है, और सपिंडों की मृत्यु होने पर तुरंत प्रदूषण रहता है। ब्राह्मण ब्राह्मणी के द्वारा जन्म या मृत्यु के 10 दिन बाद पवित्र हो जाता है। इसी प्रकार योद्धा, बनिया और शूद्र के द्वारा जन्म या मृत्यु के 6 दिन बाद या 3 दिन बाद या 1 दिन बाद ब्राह्मण पवित्र हो जाता है। इसे सपिंडों पर लागू जानना चाहिए। मैं अवैध संतानों की मृत्यु में होने वाले प्रदूषण का वर्णन करूंगा। ऐसा कहा जाता है कि अवैध संतानों, व्यभिचारिणी स्त्रियों और पूर्व पतियों वाली स्त्रियों की मृत्यु में 3 दिन के बाद पवित्रता आती है। वर्ण संकर वर्ण में जन्म लेने वाले, परदेश चले गए और आत्महत्या करने वालों को अर्घ्य का जल नहीं देना चाहिए। जिनकी 1 माता और 2 पिता हों तथा जिनके भाई की अवैध पत्नियां हों, उनके जन्म में 1 दिन और मृत्यु में 2 दिन का प्रदूषण होगा। सपिंडों के लिए होने वाले प्रदूषण का वर्णन मैंने किया है। मैं संबंधियों के लिए अर्घ्य द्वारा होने वाले प्रदूषण का वर्णन करूंगा। जो व्यक्ति सपिंड नहीं है, उसकी मृत्यु के समय पहने गए वस्त्र से स्नान करने पर मनुष्य शुद्ध हो जाता है, चाहे मृतक बालक हो या विदेश में मरा हो। लेकिन सपिंड जन्म और मृत्यु दोनों ही अवस्थाओं में 10 दिन के बाद ही शुद्ध हो जाते हैं। एक ही परिवार के सदस्य, दूर के रिश्तेदार 3 रातों के बाद शुद्ध हो जाते हैं। एक ही कुल के लोग स्नान के बाद शुद्ध हो जाते हैं।
पुरुषों के मामले में सपिंड का संबंध 7वीं पीढ़ी के बाद समाप्त हो जाता है। अर्घ्य के लिए अर्पण की पात्रता 14वीं पीढ़ी के बाद समाप्त हो जाती है। यदि किसी के जन्म के बारे में विवरण याद न हो तो वह दूसरे कुल का माना जाता है। जो व्यक्ति विदेश में किसी व्यक्ति की मृत्यु के 10 दिन के भीतर उसकी मृत्यु के बारे में सुनता है, तो उसका अपवित्रता केवल शेष दिनों तक ही रहती है। यदि यह बात मृत्यु के 10 दिन बाद सुनी जाए तो अपवित्रता 3 दिन तक रहती है। यदि यह बात मृत्यु के 1 वर्ष बाद सुनी जाए तो जल का स्पर्श करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है। अपवित्रता 1 रात तक रहती है, जिसमें मामा के 2 दिन, शिष्य, पुरोहित और संबंधियों के 1 रात तक रहती है। केवल दामाद, पुत्री के पुत्र, भतीजे, बहन के पुत्र, बहनोई तथा बहनोई के पुत्र की मृत्यु पर ही स्नान का विधान है। नाना, गुरु और नाना की मृत्यु होने पर 3 दिन तक प्रदूषण बना रहता है। ऐसा कहा गया है कि मनुष्य इन निम्न अवस्थाओं में शुद्ध होता है: अकाल, राज्य का नाश, विपत्ति आने पर, दुर्भाग्य से, या ग्रहण के समय, मरने पर, अग्नि द्वारा ब्रह्मज्ञानी की मृत्यु पर, निरंतर यज्ञ करने वाले, व्रत का पालन करने वाले, ब्रह्मचारी की मृत्यु पर, युद्ध और राष्ट्रीय विपत्ति में, दान देते समय, यज्ञ करते समय और विवाह करते समय। ब्राह्मण, गौ और राजा को मारने वाले, आत्महत्या करने वाले, असाध्य रोग से ग्रस्त और स्वाध्याय करने में असमर्थ लोगों के लिए अग्नि या जल में प्रवेश करके प्राण त्यागने का प्रायश्चित बताया गया है। यदि कोई स्त्री या पुरुष अपमान, क्रोध, स्नेह और अपमान के कारण फांसी लगाकर मरता है, तो वह न जाने क्यों 1 लाख वर्ष तक अपवित्र नरक में रहता है। यदि कोई वृद्ध व्यक्ति शास्त्रों और संहिताओं द्वारा विहित कर्मकांड की उपेक्षा करके प्राण त्यागता है, तो अपवित्रता की अवधि 3 दिन की होती है। दाह संस्कार के बाद अस्थियों का संग्रह दूसरे दिन किया जाता है। तीसरे दिन जल से तर्पण किया जाता है। चौथे दिन श्राद्ध, मृतकों के लिए वार्षिक अनुष्ठान किया जाना चाहिए। बिजली या आग से मारे गए लोगों की मृत्यु पर सपिंडों के लिए 3 दिन तक प्रदूषण रहता है। जो महिलाएं विधर्मी हो गई हों और जिन्होंने अपने पतियों को मार डाला हो, वे जल से तर्पण के पात्र नहीं हैं। यदि किसी के पिता या माता की मृत्यु हो गई हो, जैसा कि ऊपर वर्णित है, तो उसे गीले कपड़े पहनने चाहिए और उपवास करना चाहिए। 1 वर्ष बीत जाने पर नियत समयानुसार दाह संस्कार करना चाहिए। यदि आसपिंड मनुष्य शव को ले जाए, तो वह वस्त्र सहित स्नान करके, अग्नि को स्पर्श करके तथा घी ग्रहण करके शुद्ध हो जाता है। यदि कोई व्यक्ति वहां का भोजन करता है, तो वह 10 दिन के बाद ही शुद्ध हो जाता है। यदि वहां का भोजन नहीं किया, तो वह उसी दिन शुद्ध हो जाता है। फिर उस घर में नहीं रहना चाहिए। जो ब्राह्मण दरिद्र ब्राह्मण के शव को उठाते हैं, उन्हें प्रत्येक कदम पर यज्ञ का फल मिलता है तथा वे स्नान मात्र से ही पवित्र हो जाते हैं। शूद्र के शव के साथ जाने वाला ब्राह्मण 3 दिन के बाद शुद्ध हो जाता है। किसी व्यक्ति की मृत्यु पर उसके परिजनों सहित शोक मनाने के बाद 1 दिन तक स्वेच्छा से कोई दान या श्राद्ध आदि नहीं करना चाहिए। यदि किसी के घर में शूद्र स्त्री का प्रसव हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो बर्तन त्याग देना चाहिए तथा 3 दिन के बाद फर्श पर जल छिड़ककर पवित्र हो जाना चाहिए। जब शूद्र जाति के पुरुष उपलब्ध हों तो मृत ब्राह्मण को शूद्र से नहीं उठवाना चाहिए। शव को स्नान कराकर पुष्पों से पूजन करके दाह संस्कार करना चाहिए। शव को कभी भी नग्न अवस्था में नहीं जलाना चाहिए। शरीर का एक भाग खुला छोड़ना चाहिए। जो व्यक्ति जिस कुल में पैदा हुआ हो, उसे चिता पर उठाकर रखना चाहिए। जिस ब्राह्मण ने अग्नि को पवित्र किया हो, उसे तीनों अग्नियों से जलाना चाहिए। जिसने अग्नि को पवित्र नहीं किया हो, उसे एक अग्नि से जलाना चाहिए। अन्य को साधारण अग्नि से जलाना चाहिए। पुत्र को चाहिए कि वह मुख पर अग्नि रखकर कहे, तुम इसी से पैदा हुए हो, ये तुमसे फिर पैदा हो।
ये स्वर्ग के लिए है। संबंधियों को मृतक का नाम और कुल बताना चाहिए और एक बार जल छिड़कना चाहिए। नाना, गुरु, पितामह की मृत्यु पर इस प्रकार तर्पण करना चाहिए। सखी, बहन के बेटे, ससुर, पुरोहित की मृत्यु पर तर्पण करना वैकल्पिक है। पुत्र को 10 दिन तक अर्घ्य देना चाहिए, शब्द के साथ आपुनः शोषुचित। ब्राह्मण की मृत्यु पर 10 चावल के पिंड अर्पित करने चाहिए। योद्धा के लिए 12 चावल के पिंड याद किए जाते हैं। व्यापारी के लिए 15 पिंड कहे गए हैं। शूद्र के लिए 30 पिंड अर्पित करने चाहिए। पुत्र, पुत्री या कोई भी अन्य व्यक्ति पुत्र की तरह चावल के पिंड अर्पित कर सकता है। घर के प्रवेश द्वार पर मरगोसा के पत्ते खाकर, संयमित होकर जल पीकर, अग्नि, जल, गोबर, सफेद सरसों को छूकर, धीरे धीरे पत्थर पर पैर रखकर प्रवेश करें। जब तक प्रदूषण न हो जाए, तब तक तीखा और खारा भोजन न करें। मांस न खाएं और सभी को जमीन पर सोना चाहिए। स्नान के बाद बाहर से खरीदा हुआ भोजन खाना चाहिए। जिस व्यक्ति ने पहले दिन अनुष्ठान किया था, वही 10 दिन तक अनुष्ठान करे। उस व्यक्ति की अनुपस्थिति में ब्रह्मचारी चावल के गोले और अर्घ्य का जल दे सकता है। जैसे सपिंडों के लिए उनके संबंधियों की मृत्यु के समय अपवित्रता निर्धारित की गई है, वैसे ही शुद्धि चाहने वालों के लिए जन्म के समय भी अपवित्रता निर्धारित की गई है। मृत्यु से होने वाला प्रदूषण सभी पर लागू होता है, लेकिन जन्म से होने वाला प्रदूषण केवल पिता और माता के लिए है। प्रदूषण केवल माता के लिए होगा और पिता पानी छूते ही पवित्र हो जाएगा। यदि यह निश्चित हो कि मृत पुत्र के जन्म के दिन ही श्राद्ध किया जाना चाहिए, तो उस दिन गाय, सोना और वस्त्र दान में देना चाहिए। मृत्युजन्य प्रदूषण दूसरे प्रदूषण के साथ चला जाता है। जन्मजन्य प्रदूषण दूसरे प्रदूषण के साथ चला जाता है। इन दोनों में से भी जो पहले होता है, उससे मनुष्य शुद्ध हो जाता है। यदि मृत्यु के कारण प्रदूषण होता है जबकि जन्म के कारण प्रदूषण होता है और इसके विपरीत, तो प्रदूषण केवल मृत्यु पर आधारित है, जन्म पर नहीं। यदि एक प्रदूषण तब होता है जब पहले से ही दूसरा प्रदूषण है। यदि दोनों बराबर है या दूसरा कम बराबर है, तो पहले प्रदूषण से प्रदूषण पूरा करना चाहिए। यदि दोनों असमान हैं, तो धर्मराज के वचनों के अनुसार दूसरे प्रदूषण से प्रदूषण पूरा करना चाहिए। यदि मृत्यु किसी अन्य मृत्यु के अंत में होती है, तो पहले प्रदूषण के अंत के बाद शुद्धि होती है। बड़ा प्रदूषण हमेशा हल्के प्रदूषण को प्रभावित करता है, लेकिन हल्का प्रदूषण कभी भी बड़े प्रदूषण को प्रभावित नहीं करता। यदि मृत्यु या जन्म के कारण प्रदूषण आधी रात को होता है, जब पहले से ही मृत्यु या जन्म के कारण प्रदूषण हो रहा हो, तो प्रदूषण के बचे हुए भाग से सब शुद्ध हो जाएगा, अर्थात रात का वह भाग जो 2 दिनों में जुड़ जाता है। यदि सुबह के समय अशुद्धि हो तो 3 दिन बाद व्यक्ति शुद्ध होता है। दोनों ही स्थिति में उस परिवार का अन्न नहीं खाना चाहिए। दान देने से बचना चाहिए। यदि किसी की मृत्यु हो जाए तो उसे प्रायश्चित करना चाहिए। यदि अनजाने में दान किया जाए तो कोई पाप नहीं है, अन्यथा वह भोजन करने वाले को एक दिन के लिए ही मिलेगा। अध्याय 159 अर्घ्य की पेशकश के गुण। पुष्कर ने कहा, यदि भगवान विष्णु का स्मरण किया जाए तो दाह संस्कार हो या न हो, स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यदि मृतक की अस्थियों को गंगा जल में विसर्जित किया जाए तो उसे मोक्ष मिलता है। जब तक मनुष्य की अस्थियां गंगा जल में रहती हैं, तब तक वह स्वर्ग में रहता है। आत्महत्या करने वाले और पतित व्यक्तियों का दाह संस्कार नहीं किया जाता। उनके लिए भी गंगाजल में अस्थियां डालना लाभदायक है। उनके लिए अर्पित किया गया जल और भोजन आकाश में समा जाता है। धर्म से पतित मृतकों के लिए नारायण बलि का अनुष्ठान बड़ी दया के साथ करना चाहिए। इससे वह व्यक्ति अनुग्रह प्राप्त करता है। कमल नेत्र विष्णु क्षय रहित हैं। वहां जो कुछ भी अर्पित किया जाता है,
वह नष्ट नहीं होता। भगवान जनार्दन विष्णु पात्र हैं, क्योंकि वे गिरने से बचाते हैं। ये निश्चित है कि भगवान हरि विष्णु ही पतितों को भोग मोक्ष आदि प्रदान करने वाले देवता हैं। लोगों को मरते देखकर मनुष्य को उनके हितकारी धर्म कर्म करने चाहिए। मृत्यु के बाद भी रिश्तेदार मृतक के पीछे नहीं जा सकते। पत्नी को छोड़कर बाकी सभी के लिए मृत्यु का मार्ग अलग अलग है। जहां भी जाओ, कर्म ही साथ देते हैं। कल का काम आज और दोपहर का काम सुबह ही कर लेना चाहिए। मृत्यु यह नहीं देखती कि काम हुआ या नहीं हुआ। जो व्यक्ति भूखंड, बाजार और मकान में आसक्त रहता है और उसका मन किसी और ओर लगा रहता है, उसे मृत्यु ऐसे ले जाती है जैसे भेड़िए को पकड़ लेती है। काल का न कोई प्रिय है, न कोई शत्रु। जब जीवन और कर्म समाप्त हो जाते हैं, तब भी वह टिकता है और लोगों को ले जाता है। 100 बाणों से बिंधे जाने पर भी मनुष्य समय पर नहीं मरता। यदि नियत समय आ गया हो, तो कुश की नोक से भी छू जाने पर भी मनुष्य जीवित नहीं रहता। जिसका मरना तय है, उसे औषधि, मंत्र आदि भी नहीं बचा सकते। निश्चय ही मनुष्य के पूर्व कर्म कर्ता को उसी प्रकार पाते हैं, जैसे गाय बछड़े को पाती है। जो जन्म से पहले है और जो मृत्यु के बाद है, वह स्पष्ट नहीं है। इस संसार में केवल वही स्पष्ट है जो बीच में है। जैसे शरीर के लिए लड़कपन आदि है, वैसे ही दूसरा शरीर भी मिलता है। जैसे शरीर नया वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी नया शरीर प्राप्त करती है। आत्मा सदैव विनाशी है, इसलिए शोक का त्याग कर देना चाहिए। अध्याय 160 वानप्रस्थ आश्रम में रहने वाले ब्राह्मण के कर्तव्य। पुष्कर ने कहा, मेरी बात सुनो। मैं वन में रहने वाले सन्यासी अर्थात वानप्रस्थ के कर्तव्यों का वर्णन करूंगा। उसे जटाधारी होना चाहिए, अग्नि की पूजा करनी चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए तथा मृग की खाल पहननी चाहिए। उसे वन में रहना चाहिए। उसे दूध, मूल, निवार बिना खेती के उगाए जाने वाले चावल तथा फलों से अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। उसे भिक्षा नहीं लेनी चाहिए। उसे दिन में 3 बार स्नान करना चाहिए। उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। सन्यासी का कर्तव्य देवताओं और अतिथियों का पूजन करना है। पौत्रों को देखकर गृहस्थ को वन में चले जाना चाहिए। जीवन का तीसरा भाग अकेले या पत्नी के साथ वन में व्यतीत करना चाहिए। ग्रीष्म ऋतु में 5 अग्नियों के बीच, वर्षा ऋतु में बादलों की छाया में तथा शीत ऋतु में गीले वस्त्र पहनकर कठोर तप करना चाहिए। किसी से कुछ भी अपेक्षा न रखते हुए जीवन व्यतीत करना चाहिए तथा सीधे विभिन्न दिशाओं में आगे बढ़ना चाहिए। अगली वीडियो देखने के लिए आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें और कमेंट करें। जय श्री राधा कृष्ण।